Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप क्लास के लिए का एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट हमारे पास है कितार बनाइए, यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। आप कैंटीन पे कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं, आप बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कितार बनाकर जाएं। ऐसे नहीं कि हम अपनी क्लास से बाहर निकलें और भागते हुए चले जाएं। नहीं, अगर हम अपनी क्लास में निकल रहे हैं, किसी एक्टिविटी के लिए निकल रहे हैं, कैंटीन जाने के लिए निकल रहे हैं, कहीं भी जा लें कि टीचर के साथ जा रहे हैं, तो हमें कितार बनानी है। कितार बनाना यानी कि लाइन बनाना। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की कहानी क्या है। जी, ये एक हमारे पास सीन है और ये हमारे पास एक कमरा जमात यानी कि क्लासरूम का सीन है। यहाँ पे एक बच्ची है हमारे पास जिसका नाम है आयशा। अब देखिए आयशा हमसे क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, मैं गौहर पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। जब मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं बहुत सी जगहों पर जाती हूँ, जैसे कि कैंटीन, खेल का मैदान, हाथ धोने की जगह। मुझे वहाँ जाने के लिए अपने हम जमात साथियों के साथ कितार बनानी पड़ती है। यानी कि आप क्लास में से बाहर जा रहे हैं, आपने हैंड वॉश करने जाना है, आपने खेलने जाना है प्लेग्राउंड में, जिसको खेल का मैदान कहते हैं, वहाँ एक्टिविटी करनी है, तो आप कितार बना के जाएंगे। कैंटीन पे जाएंगे, कितार बना के जाएंगे। अगर आपके स्कूल में कोई गवर्नमेंट की टीम आई है, जैसे कि पोलियो के कतरे पिलाने वाले लोग आते हैं, इसके अलावा चेकिंग करने वाले आते हैं, कोई यूनिफॉर्म चेकिंग करने वाले आते हैं, तो भी आप कितार बनाकर जाएंगे। ये डिसिप्लिन को शो करता है। जी, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए अब आयशा क्या कह रही हैं। जब हम एक जमात के तौर पर बाहर जाते हैं, कुछ लोग कितार तोड़कर भागते हैं और एक दूसरे को धक्के देते हैं और मारते हैं। यानी कि क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जब वो कितार बनाकर बाहर जाते हैं तो वो कितार के को फॉलो नहीं करते, वो धक्के देते हैं, वो भागते हैं और मारते हैं और कितार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए कि ये एक बैड हैबिट है, ये एक बुरी आदत है और हमें बुरी आदत नहीं लेनी। हम स्कूल में आए हैं, कितार बनाना एक अच्छी आदत है, हमने अच्छी आदत सीखनी है। और इसी तरीके से जब हम कितार बनाते हैं तो कितार बनाने में हम जब खड़े होते हैं तो हमें स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने हाथ, अपने पाँव अपने तक महदूद रखें और दूसरों को उनसे नुकसान ना पहुंचाएं, यानी कि दूसरों को उनसे मारें ना। और ये भी आयशा कह रही हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने हाथ और पाँव अपने तक महदूद रखें और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। आगे और साथ ही आयशा हमें बता रही हैं कि जब भी हमने कितार बनाकर बाहर जाना है किसी भी काम के लिए, तो हमें अपनी उस्ताद की रहनुमाई में जाना है, यानी कि अपने टीचर के साथ। हमारी टीचर हमारे आगे होंगी, हम अपने टीचर को फॉलो करेंगे और उनकी गाइडेंस में, उनकी रहनुमाई में हम आगे जाएंगे। तो अब देखते हैं सफ़ा नंबर 10 पे। सफ़ा नंबर 10 पे बाप एक एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर अगर आप एक एक्टिविटी को देखो तो ये बच्चे एक हैंड वॉशिंग यानी कि हाथ धोने की मशक कर रहे हैं और इसमें बच्चे कितार बनाकर आ रहे हैं और बारी बारी हाथ धोकर जो है वो जा रहे हैं आगे। अब ये देखें, ये इतनी अच्छी आदत है, इससे क्या होगा, हर बंदा अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, कोई किसी को धक्का नहीं देगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, किसी को भी अगर किसी किस्म की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा और इसके साथ साथ हमारे स्कूल का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।